ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की देश के आप एक मिनट देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने कि आप मुझे यहाँ देना जरूरी पड़ रहा है और ये सुनने लायक भी है। महोदय, मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता था। आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इनकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर लगी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी कारण 14 दिसंबर 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन आप थे, साहब ने कहा कि मैं इस मामले को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है। मीडिया के एक हिस्सों में ये बात इस तरह रिपोर्ट हुई है कि जैसे मुझे नोटिस न देने के कारण टोका गया। इम्प्रेशन हकीकत से दूर है, इससे मुझे तकलीफ भी पहुंची है। मैं इस संदर्भ में माननीय सभापति जी 9 दिसंबर 2022 को किए गए ऑब्जर्वेशन का हवाला मैं देता हूं, जो इस प्रोसीडिंग्स में है उसी का मैं यहां पर कॉपी बना लिया। सर, चेयरमैन साहब ने कहा उस दिन, वी हैव टू वेरी डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन दिस हाउस बाय वे ऑफ देयर डेसिग्नेशन, द लीडर ऑफ द हाउस, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, वी हैव द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। आई हैव डिक्लेयर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस that these three honorable gentlemen, one of them is not here, Dr. Manmohan Singh. If they rise, I will not look at the rules book. I said so in your presence, and all you have to access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side or from them. These are the words by chairman, he said. In view of this, I thought, मैंने इस वक्त को माननीय सभापति के एक वायदे के रूप में ग्रहण किया और महसूस किया कि ये पूरे सदन के लिए एक डायरेक्शन है। इसीलिए मैंने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। मैं इस तथ्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं और आपने जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है, क्या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की देश के आप एक मिनट देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने कि आपको टोक दिया। मैंने आपने पक्ष रखा, मैं कहूं तो इसीलिए either sir you express the regret please or you tell me that you have no power. प्लीज माननीय
आप हमारे सदस्य इधर के मेंबर जब कोई भी सवाल उठाते हैं या चर्चा के लिए डिमांड करते हैं तो आप सारा सकट उसको नकारते हैं। इससे क्या होता है कि उस साइड की बात चले जाती है और हमको जो कहना है वो बात आती ही नहीं और आप हमको मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन आप बोलते हैं बार बार रूल्स कौन से, मैं बताता हूं। 266 में रेसिड्यूरी पावर्स, all matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the chairman may from time to time direct. Right. Means you can direct, Please, you can please. suspend the rules, Please, you can allow us. This is very important matter. please take- Sir, please the take- Chinese incursion, Please take your ये seat now. important है। Please take your seat. आप देखिए, आप see how they are, उसमें बहस की इजाजत नहीं दे रहा। नहीं, प्लीज। माननीय सदस्यगण, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एलिगेशंस अगेंस्ट चेयर। आप रूल्स, आप प्लीज, नो प्लीज, माननीय एलओपी, प्लीज। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।